हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बीएलओ की मौत पर सियासत क्यों, आखिर बीएलओ पे दबाव किसका है? राजनेताओं का, राजनीतिक नेताओं का है या फिर चुनाव आयोग का है? शहजाद पुनावाला साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर संजय राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब यहाँ पर आए थे। हाँ। और कह रहे थे कि हमने तो इतने सारे घुसपैठियों को बाहर निकाला, आपने कितना निकाला? जी, मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने शांति से 7-8 मिनट अभी सुनी है और किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी इंटरप्ट ना करे। पिछले सेगमेंट में कोई लोग सुरेंद्र इंटरप्ट मत राजपूत जी करिए। की तरफ से ये बात आई कि इन्होंने पिछले सेगमेंट में सुरेंद्र राजपूत जी ने एक बड़ा आंकड़ा, मुझे लगता है 80,000 के करीब का आंकड़ा दिया कि इतने घुसपैठियों को वापस भेजा है। लक्ष्मण जी, मैं अभी आपसे कहता हूं, मेरा पूरा समय ले लीजिए और बता दीजिए 2004 से 14 के बीच में किस देश में भेजा है वापस, या अरब सागर में डुबा दिया। ये वापस भेजने की बात कर रहे थे, इन्होंने अरेस्ट की बात नहीं की, इन्होंने कहा वापस भेज दिया है। तो किस देश ने स्वीकारे उनको? उनका एक तो रिपोर्ट कोई होगी ना, ऑफिशियल या न्यूज की रिपोर्ट। बता दीजिए किस देश ने और किस देश में वापस भेजेंगे। मतलब कि आकर झूठ बोल देना है धड़ल्ले से। मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या है। फैक्ट ये है कि दामाद कौन बनाता है? गुलाम अहमद मीर जो बोलता है कि गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को। सैम पित्रोदा जो बोलते हैं कि आ गए घुसपैठी तो आने तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ ही होगी। आईएमडीटी एक्ट के बारे में जो संगीत रागी जी कह रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया। आईएमडीटी एक्ट ने दरअसल लेजिटिमाइज और लीगलाइज कर दिया था इन घुसपैठियों को, यह कहते हुए कि घुसपैठिया है, इसका प्रमाण घुसपैठी को नहीं देना है कि वो बाहर से आया या नागरिक है, आपको देना है। और इनसे पहले ये लोग इनके आईडी कार्ड बना देते थे। तो इन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को लेजिटिमाइज किया। हमने आकर क्या किया, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। रोहिंग्या भी तो घुसपैठिया है ना, इलीगली कई सारे रोहिंग्या है। हमने रोहिंग्या को इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया है। और उसके बाद पता है ममता बनर्जी का क्या बयान है? ममता बनर्जी कहती है ये रोहिंग्या तो कॉमन लोग हैं, इनको रहने देना चाहिए। इनके नेता और वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि डिपोर्ट ना किया जाए, डिटेक्ट भी ना किया जाए। अभी 3 लाख को हमने नोटिस भेजा है, तो ये लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। और मैं फिर से पूछ रहा हूं कि 80,000 किस देश में वापस भेजे? जरा आंकड़ा सुरेंद्र जी से उनके समय पर लेना। दूसरी बात में मैं आना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी ने कहा कि एसआईआर का जस्ट 10-20 सेकंड। प्रेम जी तो देखिए मेरे वरिष्ठ साथी है, वो एक पत्रकार के रूप में आते हैं। उन्होंने कहा किसी भी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से एसआईआर का विरोध नहीं किया। सर, ये पार्लियामेंट के बाहर एसआईआर लोकतंत्र पे वार लेकर, पोस्टर लेकर खड़गे जी खड़े थे और एसआईआर की जो एक सांकेतिक कॉपी को फाड़ने का काम उन्होंने किया। ये तो एसआईआर के सिंबॉलिक नहीं, पूरी तरह से विरोध में उन्होंने कहा। पर ये एसआईआर का सपोर्ट जो है कोई और स्टेट में करते हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई बिहार की मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है, इसका कोई श्योरिटी हो सकता है। अरे सर, अगर था डुप्लीकेट तो इनके बीएलए ने अभी तक शिकायत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार, 4-4 बार मांगा। और जब पूरी प्रक्रिया हो गई उसके समय पर भी उन्होंने एक शिकायत नहीं दर्ज की। तो ये गलतियां किसकी है? डुप्लीकेट अगर थे तो ये बीएलए का काम नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के। आखिरी पॉइंट पे आना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि देखिए हम आत्महत्या को नकार रहे हैं। लास्ट पॉइंट, आत्महत्या को कोई नकार नहीं रहा। प्रेम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सो कॉल्ड। अगर राहुल गांधी दैनिक भास्कर की खबर को ट्वीट करते हैं हेडलाइन के साथ, मैं पूछना चाहता हूं, उसी खबर में लिखा है कि एक मृत्यु जो हुई वो एक्सीडेंट से हुई, दूसरी मृत्यु काकोली सरकार की वहीं के राज्य सरकार की पुलिस का रिपोर्ट है कि भाई उनकी सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं। तीसरा, प्रदीप कर, जो पहली सबसे आत्महत्या हुई थी, आत्महत्या की नोट जो है वो एक लिखी गई है, उनकी तो 4 उंगलियां नहीं थी, तो वो फॉरेंसिक में बंगाल पुलिस ने भेजा है। ये किस प्रकार और आधार से आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं? और आपके सामने इरफान अंसारी का बयान है, उसको नहीं स्वीकारना है। दिलीप महतो का बयान है, उसको नहीं स्वीकारना है। धमकी देने वाले वो मिस्टर बर्मन है, उसको नहीं स्वीकारना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आपने जो बोला उस पर जवाब भी तो आप चाहेंगे ना, आप जवाब भी चाहेंगे, जवाब भी लेते। संजय शर्मा साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। संजय शर्मा साहब, नहीं 80,000 किस देश में भेजे वो पूछ। मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको फॉलो करती है, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहले टेन्योर के लिए भाषण देते हैं, चुनाव जिताने के लिए उनको काम करते हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे जब अवैध प्रवासियों के लिए जो काम करते हैं, हमें तो बहुत पीड़ा हुई साहब कि हमारे प्रधानमंत्री जिसके लिए वोट मांगने अमेरिका तक चले गए, उसने हमारे ही साथियों को पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी पहनाकर हमारी छाती पर विमान देकर छुड़वा दिया। और ये 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज हैं और 2014 से आज तक ये बांग्लादेशियों को उनके वहां नहीं भेज पा रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को उनके वहां नहीं भेज पा रहे हैं। और ये अभी बात करते हैं, दूसरे पर आरोप देते हैं। इनको जितने बांग्लादेशी भारत में हैं उनको भेजना चाहिए था,
इससे अच्छे तो मनमोहन सिंह जी थे, कितने संख्या में भेजे। शहजाद साहब, आप अपना चेहरा और दिखाइए। ये बयानात की बात करते हैं, आपको शुभेंदु अधिकारी के बयानात चेक करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी ने बंगाल के हालात और बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए जो जो बात कही है, यदि उन बातों की सही तरीके से जांच हो जाए तो भाजपा की कलई खुलेगी। इनके अपने मंत्री शांतनु ठाकुर, उनके बयानों की जांच होनी चाहिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग देश की जनता को मिसगाइड करेंगे और देश का इतना बड़ा जो लोकतंत्र का काम चुनाव आयोग करने जा रहा है और इतनी त्वरित गति से करने जा रहा है कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण बीएलओस को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है जो उन्हें सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसे जान देने से भला नहीं हो सकता। उन्हें भी फेस रखकर प्रतिवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था। बंगाल की जनता उसके साथ है। असल में ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, वोट बंदी ठीक है सर, सुरेंद्र राजपूत जी का भी, संजय शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी ने देश में। संजय शर्मा साहब की बात हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है शहजाद पूनावाला साहब ने कि आपने कितने लोगों को कहां भेजा। अभी ये मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये दे दूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं शहजाद भाई से। शहजाद भाई, क्या नाम, रोहिंग्या को फ्लैट देने का काम और रोहिंग्या को कॉलोनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। हरदीप पुरी ने ट्वीट भी किया था। कम से कम अगर हरदीप पुरी, वही हरदीप पुरी, वो जो बच्चों के उसमें केस में आपको याद होगा ना, अमेरिका में, है ना, वो फ्लैट भी देने का काम रोहिंग्या को भाजपा करती है। और हम तो कहते हैं कि हो सकता है 2014 से पहले कोई कमी रह गई। मान लीजिए 2014 से 2025 तक आपने कितने लोगों को डिपोर्ट किया। डिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में आवामी लीग के 8000 कार्यकर्ता और शेख हसीना, क्या ये वैध रूप से क्या नाम रह रहे हैं, अवैध रूप से? आप तो जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे। 10,000 एकड़ आपने अपनी भूमि दी बांग्लादेश को, ठीक है, 10,000 एकड़ अपनी भूमि बांग्लादेश को दी, देश को छोटा किया। और उसके 6,000 लोगों को अपने पास ले लिया आपने। शेख हसीना को आप अपने पास लो। अवैध घुसपैठ आपके लिए, आप अपने लिए कराओ। अवैध घुसपैठ के नाम अपनी दुकान चलाओ आप। पहले झारखंड में अवैध, अब आज की डेट में झारखंड में कोई अवैध नहीं है, आप कह रहे हो। आप उसके बाद बिहार में अवैध, अब बिहार में कोई अवैध नहीं रह गया। अब बंगाल में और उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे। अरे भाई, 11 साल से जो लोग अपने यहां से 5,000 लोग नहीं भेज पा रहे हैं आज की डेट में, वो लोग घुसपैठ के नाम पर कितना आप लोग थेथरई करोगे, कितनी आप लोग जनता सब देख रही है। और दूसरी जो बीएलओ वाली बात है, सबके सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई आदमी डीएम नोएडा की बात नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी, आपने मेरा नाम ले लिया है। लक्ष्मण जी, आपने मेरा नाम ले लिया है और आप शहजाद साहब 20 सेकंड एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया गया कि 80,000 को भेज दिया है, हमने भेज दिया था। मैंने जब पूछा कहां भेजा है तो वो मेरे पास आंकड़ा नहीं है। और संजय शर्मा टीएमसी के पार्टी के नेता बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम यूपीए ने किया, तो फिर ममता दीदी कागज क्यों फेंक रही थी सोमनाथ चैटर्जी पे और पार्लियामेंट में? 2005 की बात है। मतलब ममता जी के स्टैंड को इन्होंने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। चलिए छोड़ देते हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी, मैंने बीच में नहीं बोला है, ये मेरी बारी है। लक्ष्मण जी, मेरी बारी है। और सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। हर बार मेरी बीच में आप बोलिए। हर बारी में मेरी बारी में डिस्टर्ब करते हैं। लक्ष्मण जी, संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। हर बार मेरी बारी में डिस्टर्ब करते हैं। अब अपनी बात पूरी करिए। घबराते भाई लक्ष्मण जी। हाँ लक्ष्मण जी, मैंने तो स्पेसिफिकली बताया कि रोहिंग्या को हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला, तो ममता बनर्जी ने बोला ये तो भले लोग हैं, इनको रहने देना चाहिए। उस पर भी कोई स्टैंड नहीं। हरदीप पुरी ने कोई घर नहीं दिया था, दिल्ली सरकार का वो आदेश था, उसको एमएचए ने वापस करवा दिया था। और हम लोगों ने किसी भी प्रकार से किसी को नहीं दिया। हमने तो उनको डिपोर्ट और डिटेन करने के लिए बोला, तो जाके प्रशांत भूषण ने अर्जी लगाई। दूसरी बात, मेरी बात शो का समय खत्म। लक्ष्मण जी लास्ट बोलिए। हाँ लास्ट, मैं आपको बताऊं, पूरी कॉलोनी बना रखी है जम्मू कश्मीर में। ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है। मैंने नहीं बोला। हाँ, देश की भूमि की बात कम से कम कांग्रेसियों के मुंह से ना निकले, जिन्होंने पीओके, अक्साई चीन और कच्चा तीबू दे दिया। जैसे संजय शर्मा जी, माता पिता की जमीन। मैं आपके चैनल के माध्यम से लक्ष्मण जी, मैं आपके माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ एसआईआर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी निरंकुश तानाशाही के लिए कुख्यात है
और नोटबंदी से वोटबंदी तक संवेदनहीनता की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, इसका दुनिया के देशों में सेकंड एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आज ये चुनाव आयोग के कार्यों की तरफ इनको जो रुख अपनाना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग के फेवर में बैटिंग करने लग जाते हैं। बिहार में हार के बाद, बिहार के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में हमने देखा, जनादेश की जगह ज्ञानादेश लिखा हुआ जब आ रहा था, हमें तकलीफ होती थी। चुनाव आयोग देश का है, चुनाव आयोग भाजपा का नहीं है। और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जब अंगुलियां उठेगी, लोग सवाल करेंगे, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मिर्ची भाजपा को क्यों लगती है? हालांकि चुनाव आयोग ने जवाब दिया यहाँ पे। शर्मा साहब चुनाव आयोग, संजय शर्मा साहब, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग आप लोगों की शिकायतों को संज्ञान लेता है, क्योंकि जब बात उठी कि बीएलओ जो है डेटा को डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने टेंडर निकाला कि ठीक है, हम 10,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करेंगे, उनको रखेंगे। हालांकि उसका भी विरोध हो रहा है, अलग बात है। यहाँ पे संगीत रागे जी, संचित में आपसे ये सवाल पूछूं मैं कि ये जो पूरा मामला है एसआईआर को लेकर अब जिस लेवल पर पहुंच चुका, अगर कोई ये कहता है कि डेट बढ़ा दीजिए, अभी तो कोई बिहार जैसे चुनाव तो है नहीं, तो डेट एक्सटेंड करने में क्या दिक्कत है? कर देना चाहिए। ये कि ये चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ देना चाहिए, मैं भी इससे असहमत नहीं हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो लोग चुनाव ये मतदाता सूची के इसके इन्वेस्टिगेशन का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो वास्तव में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये छोटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। कर रहे थे कि ऐसे कुछ निकलेगा। दिमाग खराब हो गया है। रही बात गद्दार कहने की आदत, तो गद्दार तुम हो, गद्दार संघ है पूरा। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, वो लोग आज की डेट में हमें देशभक्ति और गद्दारी सिखाएंगे। गद्दार पूरा संगीत रागी, पूरा संघ और वो सारे के सारे लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई काम नहीं किया, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों को 60 रुपए की पेंशन। गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही हम लोग बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही संजीदा डिबेट यहाँ पे कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इस स्तर पे विरोध एसआईआर को छोड़ देना चाहिए। एसआईआर जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया पे सवाल उठाना तो उठाइए। आप बीएलओ के काम वर्कलोड को कम करने की बात कर सकते हैं, एसआईआर का विरोध छोड़ दीजिए, वो चुनाव आयोग का काम है, करने देना चाहिए। देखिए, मैंने ये बात कही थी, तो शहजाद जी ने वो तस्वीरें दिखाई कि एसआईआर का विरोध संसद के बाहर जब पार्टियां कर रही थी। प्रक्रिया का विरोध करना और इस वजह से एसआईआर को स्टॉप करना, ये एक अलग बात होती है, और एसआईआर होने नहीं देंगे, एक अलग बात होती है। एक बात और है, जैसे मेरी बारी है तो हम ये कहें, हम इस दौरान हम किसी को अपशब्द बोलते रहें और शहजाद जी को अगर हम कुछ गलत बोल दें, तो शहजाद जी को हक नहीं मिलना चाहिए कि प्रेम कुमार का विरोध करें कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं। अरे वो मुझे नॉन जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पत्रकार भी नहीं मान रहे। भैया संगीत रागी जी गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दमाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है इसी डिबेट में। ये सब अपमानजनक शब्द हैं, इनको इसलिए प्रेम कुमार जी, आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने इस शो में मैंने बीच में रोका कि गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि मामला काफी संजीदा है और हमारे चैनल पे ऐसे संजीदे डिबेट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह तू मैं वाली बात नहीं करते। और शुरू में सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा भी कि तू मैं करने वाले प्लेटफॉर्म बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।